हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और जैसे कि आपको पता है कि जीएनएम लेटर एंट्री की काउंसलिंग अभी रिसेंटली 17 ऑफ एंड 18 अगस्त को ऑफ दिस मंथ कंप्लीट हुई है फॉर द सेशन 2021। और उसका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो इन्होंने रिलीज़ कर दी है। कौन से स्टूडेंट्स को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ और नंबर स्टूडेंट्स कितने अपेयर होते, जो ये 2 दिन तक ये काउंसलिंग चलती है। अप्रॉक्सीमेटली 700 स्टूडेंट्स की एक लिस्ट आई थी। ठीक है, तो हम एक इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। जैसे जो जीएनएम वाले हैं कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है, जो रैंक लिस्ट आती है, उसके अकॉर्डिंगली कितना स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं और कितने स्टूडेंट्स अपनी काउंसलिंग को मिस कर जाते हैं, थोड़ा सा आपको एस्टीमेट लग जाएगा। और इसमें ये बता रहे हैं कि द फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द जीएनएम लेटर एंट्री कोर्स held on 17th and 18th of August, बोपी ऑफिस श्रीनगर। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ जी, तो इसमें क्या है कि द कैंडिडेट्स वर अपेयर्ड इन द सेट काउंसलिंग एंड हैव अलॉटेड सीट एज पर देयर मेरिट कम प्रेफरेंसेस और प्रोविजनली selected for the admission to the GNM later entry course 21 in various colleges of Union Territory of J&K as per the list as shown in the annexure A to this notification which is available on the website of the board। ठीक है, annexure A में जो लिस्ट प्रोवाइड की हुई है वो जो स्टूडेंट्स थे उन्हीं के नाम है जो अपेयर हुए थे इन द काउंसलिंग जो कंडक्ट हुई थी इन 2 दिनों में। और इनको बताया गया कि आपको 20 अगस्त से 7 दिन का टाइम दिया गया। 27 अगस्त तक आपको रिपोर्टिंग करनी कंसर्निंग कॉलेज में और अपनी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना, जिसमें मार्क्स कार्ड ऑफ द FMPHW आता है, MMPAW ANM आता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आता है 10th क्लास का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आता है एंड एनी अदर सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द कॉलेज अथॉरिटीज़। ठीक है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूशन अप टू 27 अगस्त से पहले आपको रिपोर्ट करना है या उस दिन तक करना है। ठीक है, इट शैल बी सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट कंसर्न टू इंश्योर द प्रॉपर चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी एज पर द इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC guidelines before the candidate is allowed for admission, and in case of any discrepancy in the request documents, the same shall be reported to the board for the further कोर्स ऑफ एक्शन अंडर रूल्स। तो इन्होंने बोला है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंसर्निंग कॉलेज में लेके जाने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेके जाना है, मार्क्स कार्ड लेके जाना है FMPAW का, MMPAW या ANM का, और आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट 10th क्लास का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और आपका मेडिकल फिटनेस और एनी अदर सर्टिफिकेट आपका रिक्वायर्ड बाय द कॉलेज अथॉरिटी। और कॉलेज में ये आपके डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करेंगे। अगर उनको ऐसा लगा कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने अपने फॉर्म में लिखा और वो आपके पास नहीं अवेलेबल है या कुछ उनको डाउट लगेगा, तो वो बोपी ऑफिस को इन्फॉर्म करेंगे कंसर्निंग कॉलेज वाले फॉर द नेसेसरी एक्शन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस विद इन द प्रिस्क्राइब कट ऑफ डेट। ये बोल रहे हैं कि 27 तक आपको अपनी एडमिशन करा लेनी है। ठीक है, और इंस्टीट्यूट्स को बोला गया है कि आपको जो हॉलीडेज़ हैं जैसे संडे हो गया या कुछ इस टाइप का, उस दिन भी ओपन रखने के लिए इन्होंने बोला है। और नोडल ऑफिसर को इन्होंने बोला है कि कंसर्निंग कॉलेज एक नोडल ऑफिसर डिप्यूट करे फॉर द एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, हाउएवर द कैंडिडेट शुड बी इन देयर ओन इंटरेस्ट अवॉइड वेट फॉर द लास्ट डे। आपको लास्ट डे तक वेट नहीं करने की ज़रूरत है। लास्ट डे में कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, फिर आपकी एडमिशन रह जाएगी। इसलिए आप मेक श्योर कीजिए 27 से पहले जाकर ही एडमिशन करा लीजिए, जो 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल एंड शैल बी कैंसिल्ड इन केस एनी इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय एनी कैंडिडेट प्रूव टू बी फॉल्स, फैब्रिकेटेड एंड एक्शन एज वांट अंडर द लॉ शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द कैंडिडेट। तो आपने जो भी क्या कहते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट आपने जो मेंशन की है फॉर्म में, तो वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। और इसमें जो हेड ऑफ द कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट उनको भी बोला गया है, जो भी आपको शॉर्ट फॉल लिस्ट है, क्योंकि अभी इसकी सेकंड काउंसलिंग भी हो, तो जो शॉर्ट फॉल है जिसमें स्टूडेंट्स कई लोग आते तो हैं काउंसलिंग में, फिर एडमिशन नहीं लेते, तो वो सीट्स वैकेंट आ जाती है, तो उसका कंसर्निंग कॉलेज एक लिस्ट बना के 27 अगस्त से
को 5 बजे तक बोपी ऑफिस में सबमिट करेगा। द कंसर्निंग कॉलेज इंस्टीट्यूट शैल बी इंश्योर्ड एज एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी हु इज सिलेक्टेड इन ओपन मेरिट और सम रिजर्व कैटेगरी एज पर द एलिजिबिलिटी बेंच मार्क्स एज प्रोवाइडेड इन INC रेगुलेशंस। ठीक है, तो कॉलेज इंस्टीट्यूट कंसर्न शैल constitute a special medical board to assess such candidates to make recommendation based on which college shall take necessary action in case any candidate who do not fulfill the benchmarks of eligibility she shall not be admitted to the course। ठीक है, तो जो भी क्राइटेरिया बोपी ऑफिस ने सेट किया है उसको वो क्रॉस चेक करेंगे, और कोई भी कैंडिडेट उस रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं फुलफ़िल कर पाता तो उसकी एडमिशन नहीं होगी। ठीक है, और ये अगर हम नीचे चलते हैं तो इसमें मेरिट लिस्ट भी अब ये दिखाई गई है, तो मैं आपको मेरिट लिस्ट का थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे इसमें सीरियल नंबर है, एनेक्स्चर ए में एप्लीकेशन नंबर है, नेम है, परसेंटेज है, कैटेगरी है, रैंक है, डिसिप्लिन उन्होंने कौन सा लिया, कौन सा इंस्टीट्यूट मिले। ठीक है, और कैटेगरी में जैसे कौन सी कैटेगरी आ रही है आप देखिए, जैसे फर्स्ट रैंक है, इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग अनंतनाग लिया है। ठीक है, इनका 90% थी। फिर उसके बाद हम ऐसे ही स्क्रॉल करते हैं अगर हम नीचे तक, तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हुए थे। अप्रॉक्सीमेटली 700 की लिस्ट थी स्टूडेंट्स की जो प्रोविज़न लिस्ट आई थी। अब देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हुए हैं काउंसलिंग के लिए। ठीक है, बाकी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है JK वैकेंसीज अपडेट करके। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे उधर पुटअप कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर, नेम आ गया, परसेंटेज, कैटेगरी, रैंक, डिसिप्लिन और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ गई हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए थे। इसको आप को अगर कोई इसका लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको इस लिस्ट का इसका आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आप ये देखिए नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स हैं इसमें जो अपीयर हुए हैं। हाँ जी, तो ये रहा लास्ट। तो अब क्या मान के चलिए कि जो लास्ट स्टूडेंट अपीयर हुआ है वो 431 सीरियल नंबर है। इसका मतलब 700 में से अप्रॉक्सीमेटली 430 ही स्टूडेंट ही काउंसलिंग के लिए गए थे। ठीक है, तो मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। आपका अप्रॉक्सीमेटली जो 700 स्टूडेंट्स थे जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आए थे, इसके आसपास ही थे, तो उसमें से 431 स्टूडेंट्स ही काउंसलिंग के लिए अपीयर हुए हैं। ठीक है, काउंसलिंग के लिए। अब इस 431 में से कितने स्टूडेंट्स आपके कंसर्निंग कॉलेज में जाके रिपोर्ट करते हैं? इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो रिपोर्ट नहीं करेंगे। आप समझ रहे हो बात को? तो हो सकता है कि सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी बोपी कंडक्ट करवाए, क्योंकि अभी उनकी सीट्स तो वैकेंट रह गई हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी? 800। ठीक है, 800 सीट्स थी, जिसमें से अभी 431 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं काउंसलिंग में, जिसमें से अब कितने अपीयर होते हैं जो कंसर्निंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये पूरा एक एनालिसिस मैंने आपको करके बता दी है। आप जिन्होंने अभी आपको अगर अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप एडमिशन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओ, वरना बोर्ड आपको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बैठने नहीं देगा। तो ये अभी की जो लेटेस्ट अपडेट आ रही थी, और 2 अपडेट्स और आ रही हैं बोपी ऑफिस से, वो भी मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड। सेकेंड अपडेट अभी बोपी ऑफिस से आ रही है, वो ये है द एक्सटेंशन ऑफ द डेट ऑफ एडिटिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोडिंग ऑफ द 12th मार्क्स कार्ड ऑफ रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द कॉमन टेस्ट जो इंजीनियरिंग का होना है, उसकी जो मार्क्स कार्ड अपलोड 12th की मार्क्स कार्ड जो अपलोड करनी थी उसकी जो लास्ट डेट थी उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है इन रेफरेंस टू द नोटिफिकेशन। द लास्ट डेट फॉर द फिलिंग ऑफ मार्क्स एंड अपलोडिंग ऑफ 12th मार्क्स कार्ड थ्रू ऑनलाइन मोड विच वाज अर्लियर फिक्स्ड 19th ऑफ अगस्त रखी गई थी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 23rd ऑफ अगस्त तक। तो लास्ट डेट इन्होंने एक्सटेंड कर दी। जिन्होंने अभी तक अपलोड नहीं किया है इसको प्लीज़ अपलोड कर लीजिए, नहीं तो आपका जो कंसर्निंग फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये 23rd है, अभी 19th ऑफ अगस्त थी, अब 23rd ऑफ अगस्त तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 12th की मार्क्स कार्ड जिन्होंने अभी तक अपलोड नहीं की है फॉर द कॉमन टेस्टर फॉर द इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये एक अनदर अपडेट आ रही है। और एक अपडेट और है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा
और ये थर्ड अपडेट आ रही है वो कंडक्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट फॉर द बीएड कोर्स जम्मू के लिए आ रही है। टेंटेटिव डेट ऑफ द एग्ज़ाम उन्होंने शायद आई थिंक इसमें निकाल दी हुई है। टेंटेटिव डेट जो रहेगी बीएड के लिए वो 18 सितंबर रहेगी फॉर द बीएड कोर्स जम्मू के लिए। तो ये थर्ड अपडेट है आज की थ्रू ओपी ऑफिस, ठीक है। तो मैंने सोचा ये एक ही वीडियो बना के सब में अपलोड कर दूँगा, क्योंकि छोटे छोटे नोटिफिकेशंस हैं, इनके ऊपर अलग वीडियो बनाना भी ठीक नहीं रहेगा। तो जीएनएम लेटर एंट्री की वीडियोज़ में ही मैंने इस वीडियो को भी मैंने डाल दिया कि जो बीएड कोच जिन्होंने अप्लाई किया था उनकी जो डेट है वो एंट्रेंस की वो कंडक्ट जो बॉबी करेगा वो 18 सितंबर को करेगा। तो अब अपनी प्रिपरेशन रखिए, ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि अभी जो नीट का पेपर अभी होने वाला है सितंबर में, और बीएससी नर्सिंग बीएससी टेक्नोलॉजी का भी जो पेपर होने वाला है, मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर कुछ एमसीक्यू टाइप एक सीरीज़ बना के अपलोड करूँ अपने चैनल पर। और वेरी सून मैं उसके जो एमसीक्यूज़ हैं जैसे जो नीट में आ सकते हैं और आपको इसमें भी हेल्प कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग बीएससी टेक्नोलॉजी में, तो उसकी सीरीज़ भी मैं ज़रूर अपलोड करूँगा आने वाले टाइम पे। बस थोड़ा टाइम चाहिए उसको, मैं एमसीक्यूज़ उसको सर्च कर रहा हूँ, और एमसीक्यूज़ जैसे ही मेरे को लास्ट कुछ ईयर्स के मिल जाएंगे जो नीट में, जो खासकर मैं नीट को टारगेट करके बनाऊँगा वो, तो वो आपको इसमें भी हेल्प करेगा बीएससी नर्सिंग के जो पेपर्स रहते हैं, ठीक है। तो इस साल क्योंकि तो बीएससी नर्सिंग का तो नीट में ही होना था, अब इस बार वो बोपी कंडक्ट कर रहा है, तो चलो क्या होता नेक्स्ट ईयर क्या होता नीट में आ जाए, तो इसलिए आपको नीट के हिसाब से ही उसकी प्रिपरेशन भी रखनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स और एक लास्ट थिंग कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो काइंडली एक लाइक बटन दबा दीजिए एक मोटिवेशन के लिए। फ्रेंड्स के साथ भी आप इस चैनल को शेयर कर सकते हो। डेली बेसिस पे मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जेएनके स्टूडेंट्स, और जो भी अपडेट्स आ रहे हैं एडमिशन से रिलेटेड फॉर दिस ईयर 2021 वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइमली आप सबको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो काइंडली सपोर्ट माई चैनल, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।